हाय मित्रों, नमस्कार। मैं स्पोकन इंग्लिश से मिथिलेश तिवारी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चौथा पार्ट बताऊंगा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। शुरू से अंत तक अगर आप नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि रूल ही रूल है और कुछ नहीं। इसमें रूल मैं आपको बताऊंगा और रूल अगर समझ में आ गया तो आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा, बदलना आपको आ जाएगा। तो एक बार रिकैप करते हैं। जो 3 भाग आपने पढ़ लिया है उसको रिकैप कर देते हैं हम आपको। किसी भी स्टेटमेंट के 2 भाग अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अर्थात किसी भी कथन को 2 तरीके से कहा जा सकता है, एक डायरेक्ट वे में, एक इनडायरेक्ट वे में। और उसी डायरेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है और रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है। अर्थात स्टेटमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट 2 भाग, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के बाहर। आज हम लोग जो है असर्टिव सेंटेंस ले रहे हैं और असर्टिव सेंटेंस को 2 में बांटा गया, एक पॉजिटिव को एक निगेटिव में। अर्थात पॉजिटिव सेंस में, निगेटिव सेंस में असर्टिव सेंटेंस जिसे साधारण वाक्य कहते हैं। पॉजिटिव अर्थात यस सेंस में और निगेटिव अर्थात नो सेंस में बांटा गया साधारण वाक्य असर्टिव को। इसमें पहला रूल यही है कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या परिवर्तन करते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में हम परिवर्तन करते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देता है कनेक्टर दैट, कंजंक्शन दैट जोड़ देता है। अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच जो है और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्टर दैट पहला काम करता है, जोड़ देता है। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा क्या होता है, सेड टोल्ड में बदल जाता है जब सेड के बाद टू रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। तो ऑब्जेक्ट के रहने पर सेड को हम टोल्ड में बदल देते हैं, कब, असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। और सेड को सेड ही रहने देते हैं, कब, जब ऑब्जेक्ट ना रहे तब। तो ऑब्जेक्ट न रहने पर हम सेड को सेड ही रहने देते हैं और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, टू को हटा देते हैं। जो कॉमा है, कामा को हटा देते हैं, अर्थात सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड को हटा देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। दोनों स्पीच के बीच में, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में कनेक्टर दैट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है और उसके बाद जो है फुल स्टॉप लगा रहता है। ये असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है। अब पहला रूल हम देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच एनी पास्ट, रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। अर्थात यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब या टेंस किसी भी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। एक बार फिर से सुन लेते हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब या टेंस पास्ट में हो, किसी भी पास्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। किसमें, टेंस में परिवर्तन करते हैं। दूसरा प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं अर्थात पर्सन्स में परिवर्तन करते हैं। और तीसरा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं रूल। रिपोर्टिंग स्पीच एनी पास्ट, रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। रिपोर्टिंग स्पीच एनी पास्ट, रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, ठीक है। जनरल रूल 3 है, अर्थात 3 चेंजेस बताए गए हैं। कब, जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस या वर्ब पास्ट में हो तो कितने, 3 चेंजेस बताए गए हैं। पहला चेंजेस क्या है, चेंज इन पर्सन्स, चेंज इन पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउंस, अर्थात पर्सन्स मतलब पर्सनल प्रोनाउंस। अब 8 पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। कौन कौन, आई, वी, यू, दे, ये किसके, प्लूरल के, ही, सी, इट, वन, सिंगुलर के 8 पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अर्थात पर्सन्स की अगर बात करें 3 पर्सन्स हैं और केसेस 3 हैं, उसमें भी परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन पर्सन्स में करेंगे, दूसरा टेंसेस में करेंगे, अर्थात टेंस को ही बदल देंगे। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे और रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स को बदलेंगे, प्रोनाउंस को बदलेंगे, ठीक है। और ये टेंसेस जो हैं 6 टेंस में परिवर्तन होगा, अर्थात 6 ही टेंस बदलेंगे और नहीं बदलेंगे, ठीक है। और तीसरा चेंज है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात
नियरनेस थिंग्स फारनेस थिंग्स में बदल जाएगा। नज़दीक की वस्तु को दूर की वस्तु में हम बदल देते हैं। थोड़ा टफ है, आपको दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, समझा दूंगा, बार बार बताऊंगा, रटवा दूंगा, आ जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है। तो जनरल रूल के तहत 3 चेंजेस है, पर्सन्स में है अर्थात प्रोनाउंस में है, पर्सनल प्रोनाउंस में है, 8 पर्सनल प्रोनाउंस है उसमें चेंजेस होगा। टेंसेस हैं, 12 टेंस होते हैं, केवल 6 में चेंजिंग होगी, ठीक है, 6 चेंज होगा। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नियरनेस अर्थात नज़दीक, फार माने दूर, फारनेस नज़दीक की वस्तु का दूर की वस्तु में परिवर्तन होगा कब, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये 3 चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं आप असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है, इतना भाग आपको समझ में आना चाहिए। अब 3 चेंजेस हमने कर लिया, अब आपको हमको बताना है कि पर्सन्स कितने होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, तो आई भी जो है वो फर्स्ट पर्सन का है, और आप मुझको सुन रहे हो, यू हो सेकंड पर्सन के हो गए, और यू में ही दाई और दाऊ आता है। दाई और दाऊ अब रहे नहीं, पोएटिक लैंग्वेज हैं अर्थात काव्य में प्रयोग होते थे, अब वो नहीं यूज होते। तो आई मैं आपके सामने, ठीक है, आप मेरे सामने, यू अर्थात आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू मेरे सामने तुम अर्थात सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में जितने बचते हैं सब आ जाएंगे, ही सी इट वन, और दे कोई भी नाउन सिंगुलर और प्लूरल का, ये थर्ड पर्सन में आ जाएगा। तो 3 पर्सन आपसे पूछा जाए कि पर्सन कितने प्रकार के, तो आप बताएंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 प्रकार के पर्सन हैं इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश व्याकरण में, अंग्रेजी व्याकरण में 3 पर्सन कौन कौन, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, यू और दाई डू, सेकंड में ही सी इट वन, दे एनी नाउन सिंगुलर और प्लूरल थर्ड पर्सन में आएंगे। अब आपको ले चलते हैं केस में, कारक में। कारक भी 3 प्रकार के होते हैं, एक नॉमिनेटिव, एक ऑब्जेक्टिव, एक पजेसिव, ठीक है। नॉमिनेटिव जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव जिसे हम कर्म कारक बोलते हैं, पजेसिव जिसे संबंध कारक बोलते हैं, अर्थात पजेसिव में अपने की अंग्रेजी होती है, ठीक है। अब इसको एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। केस 3 है और ये केस नाउन और प्रोनाउन से संबंधित है। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक होता है, जिसमें जो पर्सनल प्रोनाउंस 8 हैं वही आ जाते हैं, आई बी यू दे, आई बी यू दे, ही सी इट वन, और कोई भी नाउन सिंगुलर और प्लूरल का ये आ जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जिसे एक्यूसेटिव बोलते हैं, एक्यूसेटिव ऑब्जेक्टिव को जो है एक्यूसेटिव बोलते हैं। पजेसिव को हम जेनेटिव बोलते हैं, GENITIV, तो पजेसिव जेनेटिव, ठीक है। और जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको एक्यूसेटिव बोलते हैं। अब हमको देखना ये है कि जो पजेसिव है, जो अपने की अंग्रेजी है, उसको 2 भागों में बांटा, एक पजेसिव एडजेक्टिव में, विशेषण में, और एक पजेसिव प्रोनाउन में, अर्थात उसी पजेसिव को हमने 2 में बांट दिया, एक एडजेक्टिव के रूप में, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में अर्थात जो विशेषता बतलाएगा, और एक पजेसिव प्रोनाउन जो सर्वनाम होगा, ठीक है। अब इन दोनों में बहुत ही चीज़ है, बहुत ही गहरी चीज़ है देखने की। अगर आप थोड़ा सा भूल कर गए तो कंपटीशन का पार्ट लेकर डूब जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। क्या बरतनी चाहिए कि पजेसिव एडजेक्टिव में क्या आता है, सीधे अपने की अंग्रेजी आ जाती है। आई का माई, यू का योर, ही का हीज, सी का हर, तो इस तरह से दे का देयर, इट का इट्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, पजेसिव एडजेक्टिव में माई, योर और हिज, इट्स और देयर। प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, इसको एम्फैटिक बना देते हैं, जोरदार बना देते हैं, स्ट्रेस बना देते हैं, इस पे दबाव पड़ता है, अर्थात यहाँ पर माइन होगा, ऑर्स होगा, योर्स होगा, हिज होगा, हर्स होगा, देयर्स होगा। जैसे अगर हम कहें कि भारत हमारा है, अगर हम कहें आप हमारे हो, अरे यू आर अवर्स, ठीक है, इंडिया इज अवर्स, तो ये चीज अगर हम कहें भारत हमारा है, इंडिया इज अवर्स, ये प्रोनाउन होगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, ठीक है। आई हैव माई पेन, ये आपकी पजेसिव एडजेक्टिव होगी। तो इतना अंतर मैं कभी आपको बताऊंगा, खैर उसमें हमको नहीं जाना है। फिर अब देखते हैं कि ओनली 6 टेंसेस विल चेंज। इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे केवल 6 टेंस का ही परिवर्तन होगा, और वो कौन कौन होंगे, 4। ऑल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू ऑल पास्ट, सारे प्रेजेंट जो है वो सारे पास्ट में बदल जाएंगे। ऑल प्रेजेंट ऑल पास्ट में चेंज होगा, मतलब
प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में, कंटीन्यूअस को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट जो पूरा ना हो, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। और प्रेजेंट और पास्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, तो पास्ट सिंपल को या पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। अब यहाँ पर देखने की चीज है, इज एम आर रहेगा, वाज में बदलेगा, वर में बदलेगा, वर में बदलेगा, ठीक है। इज एम सिंगुलर है इसलिए वाज होगा, आर प्लूरल है इसलिए वर होगा। हैज और हैव को हैड में बदल देंगे, हैज और हैव को हैड में बदल देंगे। वाज वर को हैड बीन में बदलते हैं, वाज वर को हैड बीन में बदलेंगे। अब विशेष है हैड टू को किस में बदलेंगे, क्या आपको पता है? हैड टू को हैड टू में बदलेंगे, हैड टू को हैड टू में बदलेंगे। विशेष चीज यही है, जान दे दी मैंने पूरी, इनडायरेक्ट में जान दे दी आपको पूरा का पूरा। ये चीज आपको बताने वाला कोई मिलेगा नहीं। कुड शुड वुड माइट नो चेंज, जनरली नो चेंज। कुड शुड वुड माइट नो चेंज बदलेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो, शैल का शुड कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे, मे का माइट कर देंगे, विल का वुड कर देंगे। नो चेंज कौन सा है? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, नो चेंज। तो ये रहा थोड़ा सा रूल। अब हम फिफ्थ पार्ट में आपको सेंटेंस लेंगे और बताते चलेंगे क्या कैसे परिवर्तन हो रहा है टेंसेस में, प्रोनाउंस में, नियरनेस थिंग का फारनेस थिंग में। आपकी जिम्मेदारी है, फटाफट लाइक कर दो और इसको अपने मित्रों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो ना किए हो। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के, धन्यवाद, नमस्कार।